यहाँ प्रकट हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे चर और अचर में हर्ष छाया हुआ है। सब खुश हैं राम जी के जन्म से। खाली चेतन नहीं, जड़ भी खुश है। मैंने एक रामायण पढ़ी थी, कम रामायण, उसमें लिखा है रावण भी खुश हुआ था। लंका में रावण को जब फोन पहुंचा अयोध्या में राम जी का जन्म हो गया है, तो रावण अपने 20 हाथों से ताली बजा बजा के खूब नाचा था, खूब नाचा था लंका में। लिखा है, जानते क्यों नाचा था? मारे खुशी के कि मेरा तारनहार आ गया, मुझको पार करने वाला संसार में आ गया। तो रावण तक नाच रहा था उस दिन, सब खुश थे। केवल एक चंद्रमा दुखी था बस। रोता हुआ राम जी के पास आया, कहा ठाकुर आप रात में आते तो अच्छा रहता, रात में आते तो मुझे दर्शन का लाभ मिलता। अब दिन में आ गए, सूर्य भगवान तो खूब मौज ले रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीना हो गया हटन नहीं रहे, रथ रोके खड़े हैं सूर्य भगवान। और हटे तो हम पीछे आ पावे, रात में आते तो मुझे चांस मिलता। तो भगवान ने कहा भाई अब इस बार तो जो होना था हो चुका, अगला अवतार द्वापर में जब हमारा होगा कृष्ण अवतार, तो इस बार दिन में आ गए हैं, अगली बार रात में आएंगे 12 बजे, तो तुम खूब मौज लीजिएगा। तो चंद्रमा ने कहा सरकार लेकिन द्वापर तो भी लाखों साल बाद आएगा, तो त्रेता है, त्रेता खत्म होगा, द्वापर शुरू होगा, फिर चौथे चरण में आप आओगे, तो लाखों साल की भी वेटिंग है। तब तक मुझे ढांढस कैसे मिले, मुझे राहत कैसे मिले? तो भगवान ने कहा फिलहाल मैं एक काम कर रहा हूं मिस्टर चंद्रमा। क्या? अब फिलहाल मैं आपकी खुशी के लिए आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ ले रहा हूं। मेरा नाम तो राम ही रखा जाएगा, राम केवल, लेकिन मैं आपके नाम को अपने से अटैच कर ले रहा हूं। जब जब लोग राम कहेंगे तो राम के साथ चंद्र भी कहेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम का नाम रामचंद्र नहीं है, वशिष्ठ ने नाम रखा था सो सुखधाम राम स्नान। चंद्र वहां नहीं था बिल्कुल। तो रामचंद्र, भगवान ने चंद्र को अपने नाम के साथ अटैच किया है बस उसकी खुशी के लिए। और जानते हैं मित्रों, जब से चंद्र राम के साथ अटैच हो गया, जुड़ गया, तो चंद्रमा बहुत निकृष्ट देवता है, बहुत निकृष्ट, बड़ा ही पापिष्ट, बड़ा ही दुर्गुणी देवता है चंद्रमा, बड़ा ही निंदनीय देवता है चंद्रमा। लेकिन भगवान राम के साथ जो जुड़ जाता है वो कितना भी निंदनीय हो, वंदनीय हो जाता है। चंद्रमा की पूजा उसके पहले नहीं थी। चंद्रमा बहुत, मैं कैसे कहूं यार, बहुत गंदा देवता है, बहुत गंदा देवता है। देवता वैसे भी बहुते गंदे होते हैं, सभी लगभग सभी देवता गंदे होते हैं। देवताओं की कहानी पढ़ो तो ये सबसे घिन लग जाती पढ़ करके, ये सब क्या है। इंद्र को पढ़ लो तो कहने को देवताओं का राजा है, वो के कर्म देख लो तो घिन लगती है। कर्म देखो उसके, तो किसी को तपस्या करते देख पाए तो कामदेव भेज देता है, जाओ तोड़ जाओ तपस्या। ये कोई अच्छा काम है यार। अहिल्या को पा गया सुंदर तो उसका पता नहीं क्या कर डाला। अब ये सब काम देवताओं को नहीं शोभा देते हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, कर रहे हैं, कर रहे हैं। चंद्रमा तो इससे भी गया गुजरा है, इंद्र से भी गया गुजरा। इसकी इतिहास पढ़ो, चंद्रमा का शास्त्रों में लिखा है इसलिए अपने गुरु की पत्नी का भोग कर डाला था। बृहस्पति की पत्नी, गुरु की पत्नी अपनी सगी मां के समान होती है। और ये मिलने गया था गुरु जी से, वो घर पर थे नहीं, अकेली गुरु मां थी और थोड़ी सुंदर थी, वो गुरु मां का ही भोग कर डाला इसने। अहिल्या वाले कांड में भी ये 50% का पार्टनर है, मुर्गा ही बना, चंद्र में बना था। ये महापापी देवता है, महानिंदनीय देवता है, लेकिन चंद्र के साथ अटैच्ड हो गया राम के साथ, और राम के साथ जो जुड़ जाता है वो ऐसे ही पूज्य हो जाता है। हम लोग क्या थे, हम लोग क्या हैं, कुछ हैं, नाली किरवा खाली बस है, लेकिन राम के साथ जुड़े हैं तो बस बढ़िया गद्दी मिलती है, 2 गिरदा मिलते हैं, माला मिलते हैं, चंदन लगाया जाता है, जय जयकार होती है, वाहवाही होती है, लोग प्रणाम करते हैं। क्यों क्यों? ये बाबा जी अपनी आत्म कहानी हमको सुनाते, कभी नीम साहब बाबा जी आए हैं। अब ये सब आज की
इनके बड़े बड़े आके से प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े। और भट्ठे होता तो क्या होता। इनके पहले भट्ठा थे बहुत, 5-6, तो सब छोड़ छाड़ दिए। 15-16 ट्रक थे इनके पास, बाबा जी के पास। और सब छोड़ के साधु हो गए और राम से जुड़ गए। और राम से जुड़ गए तो खाली भट्ठा वाले होते तो बस यही होते कि सेठ जी नमस्ते, सेठ जी नमस्कार, बस इतने खाली होता। अब एक से एक आके बुलेरो वाले, स्कॉर्पियो वाले आके साष्टांग दंडवत करते हैं पैरों महाराज जी के। ये महाराज जी की महिमा नहीं है, ये हमारी महिमा नहीं है। हमें कोई माला पहनाता हम कथा न कहते होते तो, और हम राम कथावाचक न होते, राम से न जुड़े होते तो हमें कोई माला पहनाता, हमें कोई पांव छुई करता, हमें कोई चौकी देता बैठने के लिए। ये सब राम के साथ जुड़ने का ही फल है। और ये मेरी बात नहीं मैं खाली कर रहा हूं। वाल्मीकि जी क्या थे? निंदनीय व्यक्ति थे, डाकू। राम से जुड़ गए, मरा मरा कहना शुरू कर दिया तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना। ये तो 2-4 में खाली नाम ले रहा हूं, बाकी सच्चाई ये है कि राम के साथ जो जुड़ जाता है वो बंदनी हो जाता है। राम का जो बन जाए वही पूज्य हो जाएगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, संबंध माने अटैचमेंट, जुड़ाव। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे सभी लोग आओ, आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका पापों का पर्वत भी टल गया, उसका पापों का पर्वत भी टल गया। 84 के कट जाए फंद है, 84 के कट जाए फंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। राम जन्म सुख मूल, चर अरु अचर हर्ष जुत। राम जन्म सुख मूल, एक सिद्धांत भी इसमें मिल रहा है बहनों। राम जन्म सुख मूल, सुख मूल में सुख की खान, सुख का केंद्र, सुख का सेंटर क्या है? राम की प्राप्ति। जिसके जीवन में राम का जन्म हो जाए, जिसके जीवन में राम का प्राकट्य हो जाए, तब उसको सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि राम जन्म सुख मूल, मूल माने जड़, जड़। राम जन्म सुख मूल। और एक बहुत बढ़िया मैंने चौपाई पढ़ी सुंदरकांड में, आपको याद होगी। सुंदरकांड पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते? सुंदरकांड का पाठ करते हो नहीं करते हो जी? नहीं करते? का हुई करते हो ना? उसमें लिखा है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। अगर आप सुख, मूल माने जिसके पास मूल नहीं है। अगर जैसे जो नदी जुड़ी नहीं है मूल से, कई नदियां होती, नदी दो प्रकार की होती हैं। एक नदी क्षेत्रीय होती है, इनका मूल नहीं कहीं पर है, बस ऐसे बना है नाली टाइप का, पानी बरसात तो भर गई और जहां बरसात खत्म नदी गई, है ना।
लेकिन कुछ नदियां हैं जो जुड़ी हैं उस मूल से। जैसे गंगा, उसका मूल कहां है? गंगोत्री। जमुना का मूल कहां है? जमुनोत्री। गोदावरी का मूल कहां है? मानसरोवर। सरजू का मूल कहां है? मानसरोवर। ऐसे जिन नदियों का मूल कहीं पर लगा है, वो वर्षा होए चाहे न होए, थोड़ा कम ज्यादा भले हो जाए, कभी सूखती नहीं है। राम जन्म सुख मूल, जो मूल से अटैच है उसके जीवन में कभी सुख कम नहीं पड़ता है। और जिसका मूल नहीं, मूल संबंध नहीं है, तो ठीक है, कभी कभी कुछ रुपया पैसा बढ़ गया, थोड़ा सुखी हो गए, और कुछ दिन के बाद फिर सूख गए। इसलिए सदा सुखी रहना चाहते हो तो मूल से जुड़ो। और सुख मूल कहां है? राम जन्म सुख मूल। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुपासी, सो सुखधाम राम अस नामा। जो राम से अटैच है वो हमेशा सुखी रहता है। चंद्रमा चला गया, कुछ दिनों के बाद जब चारों भाई 3-4 महीने के हुए, दशरथ जी ने चारों का नामकरण करने का जब समय देखा कि नामकरण का समय हो गया है, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया है और गुरु जी ने आकर के चारों भाइयों का नामकरण किया है। राम जी का, चारों भाइयों का। बहुत प्यारी चौपाइयां हैं नामकरण की। गुरु जी क्या क्या नाम रखे चारों भाइयों का, ये चौपाई गाओ और आप भी ये चारों नाम रखो भगवान के, चारों भाइयों के। चौपाई गाते हुए नामकरण करो आप लोग। बन जाओ वशिष्ठ मुनि थोड़ी देर के लिए, है ना। चौपाई गाओ, नाम रखो सब लोग। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रय लोक सुपासी, सीकर ते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, ओ अखिल लोक दायक रामा। जो आनंद का सिंधु है, सुख की खान है, और जो पूरे विश्व को विश्राम देने का काम करेगा, उसका नाम मैं रख रहा हूं राम। अखिल लोकदायक विश्राम, जो पूरे विश्व को विश्राम दे सकता है, पूरे ब्रह्मांड को जो सुख दे सकता है, उसका नाम राम। अब यहां पर राम की परिभाषा जानते हो क्या है? जो विश्राम दे वो राम होता है। दायक विश्रामा सो रामा। अब राम को अगर थोड़ा और गहराई से इसकी परिभाषा निकालो इस चौपाई की, तो राम माने जो चीज विश्राम दे वही राम। दायक विश्रामा रामा। खाली दशरथ जी का भैया नहीं, खाली परमात्मा नहीं, जो चीज विश्राम दे सकती है हमको आपको, वो सब राम है। राम को छोटा क्यों कर रहे हो? राम बहुत बड़ी चीज का नाम है। जो दायक विश्रामा सो रामा। आप धूप में जा रहे हो, थके हारे, पसीना पसीना हो रहे हो, और रास्ते में एक रोड के बगल में बरगद का बिरवा पड़ जाए, ठंडी ठंडी छांव उसकी हो, तौलिया बिछा के बैठ जाओ, आपको विश्राम मिल जाए, तो बरगद नहीं है, वो बरगद नहीं है, वही राम है। राम को क्यों समेट रहे हो? राम को बाउंड्री में क्यों कर रहे हो? राम बहुत बड़ी चीज का नाम होता है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं, जैसे राम माने हाथी के पांव। जो चीज विश्राम दे, आपको बुखार भरा हो और सिर फट रहा हो, एक गोली खाओ क्रोसिन की, कालपाल की, आपका बुखार ठीक हो जाए। क्रोसिन नहीं है, वही राम है, वही राम। आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत टेंशन दिमाग में हो, बढ़िया मोबाइल में कोई गाना लगाओ और कान में लगा के वो क्या होता है, और 2 लाइन गाने को सुनो और आपको टेंशन फ्री हो जाओ, आराम मिल जाए, वो गाना नहीं है, वही राम है, वही राम। जो चीज विश्राम दे आपको, वो सब राम होती है, सब राम होते हैं। यहां पर लिखो, साफ साफ परिभाषा लिखी हुई है, मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूं। दायक विश्रामा, जो विश्राम दे, जो चीज दे, वो सब चीज राम है। राम को खाली एक मूर्ति में क्यों समेटा है? जब साफ साफ लिखा है सी राम में सब जग, तो फिर दशरथ का बेटा ही राम क्यों माना जाए खाली? तुलसी कैसे बोल रहे हैं सी राम में सब जग? संसार की जो चीजें विश्राम दे रही हैं सब राम।
और जो जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं सब रावण। रावण मीन्स क्या होता है? रावयत सर्वजनान स रावण। जो हमको पीड़ित करे, जो परेशान करे वो रावण, और जो आराम दे वो राम। दो ही चीजें संसार में, रावण और राम। ठीक है ना? तो भगवान का नाम रखा गया राम। राम के बाद दूसरे भाई का नामकरण हुआ भरत जी का। बड़ी प्यारी चौपाई है, सब लोग गाओ और भरत जी का नाम रखो। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण गाओ, सब लोग गाओ। जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, अथवा जो कह लो कि किसी का शोषण नहीं करेगा, उसका नाम भरत। और जिसके स्मरण करने से सब शत्रुओं का नाश हो जाए, संसार में कोई शत्रु हमारा बचे ही ना, सब हमारे दोस्त हो जाएं, उसका नाम शत्रुघ्न। बहुत प्यारी चौपाइयां सब हैं। जो किसी का शोषण न करे वो भरत, और जिसका संसार में कोई रिपु हो ही ना, रिपु नाशा, वो शत्रुघ्न। वो सब राम के भाई हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि हमारा संसार में कोई दुश्मन न बने, न बचे, रिपुनाशा, दुश्मन में सब खत्म हो जाएं। खत्म माने मरना नहीं होता है। इस चौपाई का लोग गलत अर्थ कर दें कि इसका पढ़ो तो उसमें सब मर जाएंगे। मरते थोड़ा कोई है। शत्रुघ्न जी का फॉलो करो, शत्रुघ्न जी का आप अनुसरण करो, तो संसार में आपका दुश्मन कोई रह ही नहीं जाएगा, सब आपके मित्र हो जाएंगे। पर शर्त क्या है कि आपको शत्रुघ्न को फॉलो करना पड़ेगा। शत्रुघ्न वास्तव में क्या है, थोड़ा सा इसकी परिभाषा आप ध्यान देकर सुनिएगा। पूरी रामायण में शत्रुघ्न कुछ बोला नहीं कभी बोले। पूरी रामायण पर डालो, ये मौन पात्र है, बोलता नहीं कुछ है। और लिखा है मौने च कलहो नास्ति। मैंने पढ़ा था किताब, उसकी चाणक्य की लिखी हुई, अगर उद्यम करो तो दरिद्र का नाश हो जाएगा। ध्यान देकर सुनेगा। जो उद्यमी है, माने जो कुछ कारोबार करता है, तो उद्यम से दरिद्रता का नाश होता है। ध्यान देकर सुनेगा। भजन से पाप का नाश होता है। और मौने च कलहो नास्ति, जो मौन रहता है उसका संसार में किसी से कलह नहीं होता है। सारे कलह की जड़ तो बोलिए होती है, बोली। द्रौपदी बोले में तो खाली दी थी एक शब्द, अंधे का बेटा अंधा, और एक बोली के पीछे इतनी बड़ी, इतनी गोली चल गई, इतनी गोली चल गई पूरे हिंदुस्तान में। करोड़ों की नाश हुई थी उस जमाने, करोड़ों की नाश एक बोली पीछे खाली। तो कर्कश वाणी के पीछे कलह छिपी होती। मौने च कलहे नास्ति। कम बोलने का अभ्यास करो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, सोच करके बोलो, तो कोई दुश्मन आपका बचेगा। जो मीठा बोलता है उसको कोई दुश्मन होता है? अच्छा, संसार में कोई दुश्मन कोयल का है? दुश्मन सब कौवा का है। कौवे ने किसका खेत जोता है? कौवा की बधिया खोल ले गवा। फिर कौवा किसी का प्रिय क्यों नहीं है? और कोयल किसको घूस दे रही है? कोयल को सब प्रेम क्यों करते हैं? फिल्मी गाना भी बनते हैं तो उसी बनते हैं। कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु कुकु। तुम गाना बना कि कौवा सी तेरी बोली कोको कोको कोको। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, कोयल ने किसको घूस खिलाई है? उसको सब प्रेम करते हैं, क्यों? किस बेस पर? और कौवे ने क्या बिगाड़ा किसी का? क्यों नहीं किसी का प्रिय है वो? बस खाली बोली का अंतर है, बोली का अंतर, भाषा का अंतर है। तो जो शत्रुघ्न को फॉलो करता है, मौन रहता है, अथवा बोलता भी है तो सोच के बोलता है, सत्य बोलता है, और प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, उसका दुश्मन कौन?
तो शत्रुघ्न का नाम लेने से दुश्मन नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं। शत्रुघ्न का फॉलो करो तो आपका संसार में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा, सब आपके मित्र हो जाएंगे। तब लिखा है जाके सुमिरन, सुमिरन माने खाली भजन नहीं, उसका फॉलो, उसका अनुसरण। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं, पूरे जगत का जो आधार है, सबको उठाए अपने कंधे पर एज ए शेषनाग, एज शेष के रूप में जो अपने कंधे पर पूरे विश्व को उठाए हुए हैं, सकल जगत आधार, उनका नाम रखा गया लक्ष्मण। तो जो सबका पोषण करे, किसी का शोषण न करे, वो भरत। जो मौन और सत्य प्रिय वाणी के द्वारा सबको अपना दोस्त बना ले, वो शत्रुघ्न। और जो सबको सहारा दे, वो लक्ष्मण। ये राम के तीन भाई हैं। एक महापुरुष बोल रहे थे, एक महापुरुष का मैं साफ साफ नाम लूं, मुरारी बापूजी महाराज। बापूजी हमारे जो आदर्श संत हैं, मैं जिनको सुनता हूं अक्सर, मैं उनको पसंद करता हूं। केवल हमको सब नहीं जचते हैं यार, मैं क्या करूं, अपनी रुचि की बात है, हमको सब नहीं सुहाते हैं तो बहुत कुकुरमुत्ता की तरह, लेकिन हमको कोई जमते नहीं। बहुत हैं, जब टीवी खोलो तब कोई बाबा बोलते मिलता है 24 घंटा, लेकिन सब हमको नहीं सुहाते। हमारी अपनी पसंद की बात है, हमको बापूजी के जो शोध हैं, जो उनका चिंतन है, वो जमता है खाली। तो बापूजी बोल रहे थे कि जो चार नाम है ना, ये वास्तव में नाम नहीं, एक ये समीकरण है, एक सूत्र है। भगवान का नाम राम, ठीक है ना, और नीचे के तीन नाम जो हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ये तीन नाम, ये राम नाम जपने की तीन शर्तें हैं। जिसको राम नाम जपना हो और राम नाम जपने का फलो पाना हो, खाली जपना हो तोते की तरह, तो जपता है खूब, सुआ को पालो तो खूब राम राम करता है, टे टे राम राम राम, क्या वो भगत है का, वो फल पाएगा क्या? तो राम राम तो बहुत लोग जपते हैं, लेकिन राम राम का फल जिसको पाना है, उसको राम नाम जपने के साथ साथ नीचे के तीन नामों की जो शर्तें हैं, तीन, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो इन तीन नामों की तीन शर्तों को पूरी करता है, उसको राम नाम जपने का फल मिलता है। तो नीचे के तीन नाम क्या हैं, जरा एक बार, नाम नहीं परिभाषा, जो सभी का पोषण करे, ठीक है ना, उसके बाद राम राम जपे तो फल मिलेगा। अच्छा, राम राम जपे और सबका प्लाट छीने, माला खूब करे और सबकी खेती छीने, सबका मकान कब्जा करे, तो फल मिलेगा होगा नहीं ना। राम राम जपे, फिर किसी का शोषण न करे, आदमी करे सबका पोषण करे, अगर पोषण न कर पाए तो किसी का शोषण कतई न करे, वो फल पाता है। राम राम जपना और पराया माल सबका अपना, सबका माल अपना, कोई फल उसका है, कोई फल नहीं, ठीक है। तो राम राम जपने वाले को पहली शर्त माननी चाहिए कि हम भरत की परिभाषा लागू करेंगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, और किसी का शोषण तो कतई नहीं करेंगे अपने हाथों से, ठीक है। नंबर 2, राम राम जपने वाले को दूसरी बात ध्यान देनी चाहिए, रिपुनासा। रिपुनासा, राम राम जपने वाले का संसार में कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। जो इसको थोड़ा बेटा और इधर मेज पूरी कर दो। वही पाता है जो किसी का शोषक न हो, पोषक बने सबका। नंबर 2, जो किसी से बैर न करे, रिपुनासा। राम नाम जपने वाले को किसी से बैर नहीं करना चाहिए। जो राम के भक्त हैं उनको बिल्कुल भक्त को तकरार नहीं करनी चाहिए। मैंने एक महात्मा सुना था, भगत की परिभाषा। भगत कौन? खाली चंदन लगा ले भगत हो गया हो, माला पहले तो भगत हो गया, धोती कुर्ता में भगत हो गया। एक संत बोले थे, भगत में 3 अक्षर होते हैं, भा प्लस गा प्लस ता इज इक्वल टू भगत। भा प्लस गा प्लस ता, इन तीनों अक्षरों की बहुत बढ़िया परिभाषा है। भा माने क्या होता है, गा माने क्या होता है, और ता माने क्या होता है। में 3 बातें वो भगत है। भा माने भजन, भा माने भजन,
जो भगवान को भजन करता है वो भगत है। जो भजन नहीं करता वो चाहे पूरा माथा नहीं पूरी देहियां पोते हुए हैं तो वो भगत नहीं, वो ढोंगी है। तो भजन करे वो भगत है। नंबर 2, गा माने गिनती बाज। जो गिनती बाज बिल्कुल ना हो वो भगत होता है। न पैसा गिने, न माला गिने, न चेला गिने, न आश्रम गिने। जो आश्रमों गिनना है कि हमारे 16 हो गए, हमारे 6 आश्रम हो गए। जो आश्रम गिन रहा है, जो चेला गिन रहा है, जो रुपया गिन रहा है, वो भगत नहीं है। जो गिनती बाज बिल्कुल ना हो, गा माने गिनती बाज, जो गिनती बाजी से मुक्त हो। कई लोग ना कुछ तो चलवे गिन रहे हैं बैठे, 1500 हो गए हैं, अब कहोगे अब 1600 हो गए हैं। अब चेलो जो गिन रहा है, अरे मैं तो कहूं जो मालो गिन रहा है वह भगत नहीं है। माला भी नहीं गिनना यार, क्या गिनना माला? जब वो यार बेगिने दे रहा है तो आप क्यों गिन रहे हो? देने वाला बेगिने दे रहा आपको है, बेतौल दे रहा है, बेनाप दे रहा है, और आप गिन गिन के कर रहे हो। वो बिना गिने दे रहा है। जब वो गिनती नहीं करता है देने में तो आप फिर क्यों गिनती कर रहे हो? 21 माला हो गए, 20 माला, क्या गिन के करोगे? बनियागिरी करना है क्या? वो कोई बनिया है जो गिनोगे तो आपको देगा, वो फल देगा? वो बस ऐसे करो। जब वो ऐसे आपको दे रहा है बिना काउंटिंग के, आप काउंटिंग लफड़म का है फंसे। ये आज 21 माला हो गए, आज 26 माला हो गए। इससे 2 घाटे होते हैं। एक तो इससे अहंकार पैदा होता है गिनती करने से। आज 21 माला हो गए, लोग घमंड होगा, घमंड होगा। माला वो 2100 चूल्हे में गए, 2100 जहां माला गिन के मुंह से बोले आज 56 माला हो गए, 56 गए भाड़ चूल्हे में, तुरंत है। जैसे गा माने जो बिल्कुल काउंटिंग लेस जीवन जीता है, कोई गिनती नहीं, कोई नाप तोल नहीं। और ता माने जो तकरार नहीं करता है, रिपुनासा, जिसका संसार में कोई दुश्मन है ही नहीं, जिसका किसी के साथ कोई तकरार ही नहीं चलता है, वो भगत है। वो भगतों है, वो मुकदमों लड़ रहे हैं 26 ठो, 26 केस चल रहे हैं। अब नाम लिखा है श्री 1008 और मुकदमा 6 है। आज ही कोर्ट में पेशी, कल वही कोर्ट में खा श्री 1008 हो। और जो मुकदमे में जिका जूझना है वो फिर बाबा काहे बना है? क्यों बाबा बना करो? जिसको यही सब करना था, पुलिस चौकियों, कोर्ट कचहरी, वकील और ये सब इसे, तो फिर क्यों संत बने थे आप? काहे को भगत बने हो? मैं देखो संतों के मुकदमा 2-4 चलते हुए जाके बयान दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हटाओ सब, हमें कुछ नहीं चाहिए। संत 2 जगह जमता नहीं है, 2 जगह। एक बैंक में, अगर संत बैंक में खड़ा मिल गया, पेमेंट कराओ, 1 लाख रुपया लाओ, नहीं जमता है संत। संत की शोभा बैंक में नहीं है। और दूसरी, संत की शोभा कोर्ट में नहीं है। अगर संत कोर्ट में खड़े हों तो फिर वो संत नहीं है। बैंक में नहीं जमते हैं संत और कोर्ट में जमते हैं। लिए फाइल हो तो वकील साहब देखो यार का ये बनाओ काम, ये काम संतों का, फिर दुनिया कहां जाएगी? सो जो बिल्कुल तकरार से मुक्त है वो संत है, रिपुनासा। तो जो भगत हो, जिसको भगवान की भक्ति करना हो, वो शत्रुघ्न की नाम की परिभाषा है रिपुनासा। और तीसरा नाम लक्ष्मण का जो है उसके भीतर छिपा है सकल जगत आधार। आधार माने सहारा। राम नाम जपने वालों को एक ये भी काम करना चाहिए कि राम राम जपो, फिर किसी को सहारा भी दो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी किसी को सहारा ही नहीं दिया जिंदगी में, अब खाली माला घुमाए मरे जा रहे हैं। राम 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 राम। कभी प्यासे को पानी, कभी गिरते को तुमने उठाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, शंख घंटा बजाने से क्या फायदा। अब मुझे गाना नहीं गाना है, वो खाली बात करनी थी। तो सकल जगत आधार, आधार माने सहारा, किसी को थोड़ा हेल्प करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं संसार नहीं होता है।
तो तीनों भाइयों का जो नाम है ये वास्तव में नाम नहीं है, ये ऊपर का जो नाम है राम, इसको जपने की 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों को जो लागू फॉलो करता है उसके बाद जो राम राम करता है उसको तो फल मिलता है, और नहीं तो तोते की तरह राम राम करते रहो खाली तोते की तरह। तो खूब करता है कृष्ण कृष्ण सबको कहे ठग ठाकुर और चोर। निकलता है चोरवा लेके बेलचा वेलचा अपना सेंध खाने के लिए, और राम राम कर दे। राम राम आज सब सोते ही मिले, वह राम राम कह रहा है। तो को भगत जी है क्या वो? तो राम राम कर रहा है, क्या भगत है क्या वो? ऐसे सुखा राम राम नहीं, राम राम की 3 शर्तें, ठीक है ना, और 3 शर्तों के साथ राम का नाम जपो। और मैं तो कहूं यार, अगर शर्तें ना भी कर पाओ पूरी कर, तब हो राम राम करो। हाँ, तब भी करो। रामायण में एक छूट मिली है, शर्तों के साथ करो। जैसे दवाई विधान से खाओ तो जल्दी फायदा करती है ना। जो गोली लिखी हो गर्म पानी से खाओ तो गर्म पानी से खाओगा, जल्दी फायदा होगा आपको। लेकिन मान लो कैसो खा जाओ तो फायदे करी, नुकसान नहीं करी। ठंडे पानी से खाओ तो फायदे करी। ऐसे राम नाम विधान से लिया जाए, जो सिस्टम है लिया जाए तो जल्दी फायदा करता है। लेकिन नियम ना भी पाल पाओ तब हो करो, तब हो राम राम करो। रामायण में एक छूट मिली है, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। कैसे भी राम राम करो, सब कल्याण होगा आपका, कैसे भी करो। इसलिए भगवान शंकर इसी नाम को जपते हैं दिन रात, राम 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 राम। और जानते हैं आप लोग, इसी नाम को जप के शंकर जी हलाहल विष का पान कर गए थे। जब विष निकला ना समुद्र में से, तो लोगों ने कहा पियो शंकर बाबा। तो बाबा ने वो राम का नाम लिया और विष लिया और पी गए। विष लिया और राम का नाम लिया और मिलाया, दोनों विष और राम को मिलाया और पी गए। और पी गए तो विश्राम पा गए, विष पी के विश्राम पा गए। विष खाली पीते, केवल विष, ओनली पॉइजन, तो शंकर जी की कब की 13 वरही हो चुकी होती, कब की। खाली विष जो पीता है वो मर जाता है, लेकिन शंकर जी खाली विष नहीं पिए थे, वो विष में राम को मिलाए थे तब पिए थे। और विष में राम को जोड़ो का बनता है, विष प्लस राम इज इक्वल टू, हाँ बोलो। खाली विष पिए होते तो सुकरात कितना बड़ा संत था। सुकरात के बारे में पढ़े आप? अपने यहाँ के जो तुलसी सूर कबीर आदि हुए हैं ना, मीरा और इनके लेवल का संत था। तो सुकरात विदेश का बहुत ऊंचे श्रेणी संत था, और जहर वहां की सरकार ने उसको दिया, सुकरात जहर पी के मर गया। अपने मीराबाई जहर पी कहीं मरी? सुकरात खाली जहर पिया था तो मर गया था, और मीरा जहर में राम का नाम मिला के तब पी थी। तो मीरा जहर पी के भी नाच रही है, और वो रखा है, मतलब वो रखा है, वो पीपर मर गया। मीराबाई नहीं मरी, शंकर जी नहीं मरे। जहर क्या है? बड़ा बढ़िया एक फिल्मी गाना था पिक्चर में, दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा। अब इसी गाने में एक बड़ी बढ़िया लाइन है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन ही जहर है भाई बहनों, जिंदगी गम का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये तो सही है, लेकिन जिंदगी गम का सागर भी है, इसको भूलो मत। एक गाने में 2 बातें लिखी हुई हैं, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी ही जहर है, इसको पीना पड़ेगा हमको आपको, लेकिन विष में राम को मिला के पियो।
जहर अलग से कोई चीज का नाम नहीं है, जिंदगी ही जहर है, जीवन है अगर जहर, पीना ही पड़ेगा। बट खाली जीवन जो जिएगा, विदाउट राम का जो जीवन जिएगा, विदाउट राम, वो तड़प के रह जाएगा। विदाउट राम, विद राम जियो यार, विद राम। मैं भी एक संत को सुन रहा था, आज सवेरे ही कोई कैसे सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि ये संसार ओवर ब्रिज है। उसने बोला संसार ये ओवर ब्रिज है, और ओवर ब्रिज पर बसना मना होता है, खाली उस पर से पास होना होता है। वो पुल होते हैं ना, जैसे वो अली अपने ये कौन सा पुल है ये, हाँ, ऐशबाग का पुल, ऐशबाग का पुल है ये, रामलीला मैदान वाला। अब ऐशबाग के पुल पर कोई लेकर ईटा उटा कमरा बनवावे, हाँ, ये टीन उन लावा डारे पर डाल पाई। ऐशबाग के ओवर ब्रिज पर बसना अलाउ है, वहां से खाली गुजरना अलाउ है, बस वहां से खाली गुजरना है, केवल आपको पार होना है। वो संत बोल रहे थे पूरा संसार एक ओवर ब्रिज है, ये दुनिया जो है ना, ये एज ओवर ब्रिज, इस दुनिया से खाली गुजरना हमको आपको बस पास होना है। सब गुजर ही तो यहां से रहे, कोई यहां रह पा रहा है? अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, अब्दुल कलाम गए, इंदिरा गांधी गई, नेहरू जी गए, राजीव गांधी गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, तो आप रह पाओगे यहां क्या? सोचो, आप सोचो, जब धीरू भाई अंबानी गए तो आप रह सकते हो यहां पर? सब यहां से खाली गुजर रहे हैं, संसार से पास हो रहे हैं। संसार ये प्लाट नहीं है, ये फील्ड नहीं है, ये खाली ओवर ब्रिज है मात्र, बस यहां से खाली गुजरना है। तो मैंने उस संत को जो अगली लाइन पढ़ी, अगली बात बड़ी प्यारी है कि जब यहां रहना है नहीं, खाली गुजरना ही गुजरना है, और जब यहां से जाना ही जाना है, तो फिर राम राम लेके जाओ, राम नाम करके गुजरो यहां से। जब रहना किसी को है ही नहीं यहां पर है, खाली इससे दुनिया से पास होना है, तो फिर चुप्पे चुप्पे काहे पास हुआ जाए? हरि नाम लेते हुए पास हो जाओ। तो राम का नाम लो, जिंदगी जहर का प्याला है, इसमें इस विष के प्याले में जो राम को मिला के पिएगा, विदाउट राम नहीं, विद राम जो जिएगा, बस वही आराम भरा जीवन जी पाएगा। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मुलाजा फरमाएंगे आप लोग? एक शेर सुनाओ, सुनाओ सर। शेर माने क्या होता है? शायरी, शायरी। भगवान आए हो तो शेर माने, शायरी है। आराम चाहता है तो एक काम कर, बड़ी प्यारी शेर है साहब। आराम चाहता है तो एक काम कर, क्या? आराम की शरण में और राम राम कर। जो राम की शरण में आ गया है और जो राम राम कर रहा है, बस वही आराम से जी सकता है। बाकी तो यार जिंदगी सब ऐसे बीत जाएगी हाय हाय करते हुए, ऐसे बीत रही है सबकी। कईयों की बीत गई 50-60 साल 70 साल, अभी हाय हाय कर, हाय हाय ही करती बीत गई है। हरी हरी नहीं करेगा जो उसका जीवन पूरा हाय हाय बीतेगा। बिना हरी हरी किए जीवन का हाय हाय खत्म नहीं हो सकता है। चाहे अरबपति हो जाओ चाहे खरबपति हो जाओ, हरी हरी करोगे तब वाह वाह होगा, वाह वाह। आराम चाहता है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो, ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो। तुम जब भी मुंह को खोलो,
चारों भाइयों का नामकरण हुआ। फिर जब राम जी चारों भैया 5 साल के हो गए तब गोस्वामी जी कहते हैं दीन जनेऊ गुरु पितु माता, चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जनेऊ के बाद इंसान होता है द्विज। द्विज माने होता है पंडित जी नहीं, द्विज माने होता है दोबारा जन्म। द्विज माने दोबारा और ज माने जन्म। जब जनेऊ इंसान का होता है तो इंसान द्विज बन जाता है। द्विज माने दोबारा पैदा होता है उसी दिन। एक बार माँ बाप से पैदा होता है, एक बार जनेऊ के बाद पैदा होता है इंसान। मैंने सुना है कि जनेऊ के पहले उस बच्चे के माता पिता जो होते हैं वही होते हैं, मैंने जो मम्मी पापा होते हैं वही होते हैं। लेकिन जनेऊ के बाद इंसान के पिता हो जाते हैं सूर्य और माता गायत्री। फिर वो पिता गए उस दिन से, वो मम्मी गई। द्विज माने दोबारा जन्म, द्विज द्विज द्विज। फिर उस दिन से बालक, उस बालक के पिता भगवान सूर्य हो जाते हैं और मां गायत्री हो जाती है कि अब तुम गायत्री जप के अधिकारी हो गए।